हेलो एवरीवन। आज चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th आरबीएससी दैट इज फूड एंड ह्यूमन हेल्थ बायो का पहला चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है। हम इसके बारे में रीड आउट करते हैं। देखो, इसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखें तो फूड जो हम इनटेक करते हैं उस फूड से ह्यूमन हेल्थ में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में टोटली पढ़ेंगे। राइट। फिर हम देखते हैं आगे। पहला टॉपिक है न्यूट्रिशंस। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशंस? राइट। पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशंस का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब जो फूड हम ऑब्टेन कर रहे हैं, जो प्रोसेस होता है, एक जिस प्रोसेस की वजह से हम फूड को अपने अंदर इनटेक करते खाते हैं, और उसी फूड को हम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तो इस चीज को हम कहते हैं न्यूट्रिशंस, है ना। बाकी के बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं, बट न्यूट्रिशंस भी एक तरह का लाइफ प्रोसेस है जिसमें हम बोल सकते हैं कि फूड का जो इनटेक हो रहा है फिर उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो, रिपेयर हो, डिजीज से हम बचे रहे। इन सब चीज़ों को हम न्यूट्रिशंस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे कि हम कहते हैं पहला कि इनटेक हो गया, दूसरा हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू द सिंपल फॉर्म। इट मीन जो कॉम्प्लेक्स फूड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, और उस न्यूट्रिएंट को हम यूटिलाइज करते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशंस। राइट। Second thing is it is the science of how the food we eat affect the body। एक तरह का ये साइंस है कि जो फूड हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। राइट। अनदर टॉपिक इज फूड। It is the source of nutrition and needed for survival, maintenance, growth, development and immunity। न्यूट्रिशंस जो बॉडी में न्यूट्रिएंट की जो जरूरत होती है, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उसका एक सोर्स है क्या? फूड, जो कि हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए, जीने के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी का ग्रोथ होगा, बॉडी को एनर्जी चाहिए। वो किसके थ्रू मिल होता है? फूड के अंदर जो न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिशंस के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसके थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जीज चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सरवाइव कर पाती है। डेवलपमेंट चाहिए होगा, ग्रोथ चाहिए होता है, ये सारी चीज हमें फूड के थ्रू मिलती है। राइट। अनदर टॉपिक इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या चीज है ना। तो बैलेंस डाइट के बारे में अगर हम रीड आउट करें, बैलेंस डाइट इज अ फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स, वाटर। ये सारे टाइप के हमारे न्यूट्रिएंट्स होती है जो बॉडी को चाहिए होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो इन अ करेक्ट प्रोपोर्शनल, इट मीन्स कि जो भी चीज हम खा रहे, खाने के साथ में हमारी जो फूड के साथ में जो भी चीज आ रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे चीज जो है हमारी बॉडी के में एक करेक्ट पोर्शन में चाहिए। मतलब इन करेक्ट पोर्शन, एक सही मात्रा में हमारी फूड में होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जितनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी उतना मिल पाएगा, फैट की जरूरत होगी फैट मिल पाएगा, प्रोटीन की जरूरत होगी प्रोटीन मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज जो रहती है इनको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें ये सारे न्यूट्रिशंस एक करेक्ट पोर्शन में पाए जाते हैं। ओके, अनदर टॉपिक इज
मेल न्यूट्रिशंस क्या होता है ना? इट इज द कंडीशंस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ईटिंग अ डाइट इन विच one or more nutrients are either not enough or are too much for long period of time। मतलब कि न्यूट्रिशंस की या तो कमी होना हमारी बॉडी में, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे अंदर कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पाए जाना, उसको हम मेल न्यूट्रिशंस के नाम से जानते हैं, है ना? तो बेसिकली हम इसको इतना ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी होने को मेल न्यूट्रिशंस कहा जाता है, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, कोई भी टाइप की जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है इसकी बॉडी में कमी को हम मेल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, राइट? मेल न्यूट्रिशंस भी जो होती है वो भी तीन तरीके से हम बोल सकते हैं कि कमी भी जो है वो तीन तरीके से है। पहला है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होती है कि हमें हमारी बॉडी को प्रोटीन, विटामिन, फैट लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है, मगर मेल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन में क्या है कि हम मैक्सिमम प्रोटीन ही प्रोटीन खाते जा रहे हैं, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट खाते जा रहे हैं, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी हम खाई जा रहे हैं, तो उससे भी जो प्रॉब्लम्स बॉडी में डिजीज वगैरह होंगे वो भी क्या होते हैं, हमारे मेल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। अनदर है ओवर न्यूट्रिशन, मतलब कि ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन में क्या है कि जितनी ज़रूरत है हमारी न्यूट्रिशंस को, हमारी प्रोटीन को फॉर ग्रोथ होने, बॉडी की ग्रोथ होने के लिए, उतना हमारी बॉडी में मिल नहीं रहा है, हमारी बॉडी को मिल नहीं रहा है। जैसे ग्रोथ होने के लिए, बॉडी ग्रोथ जो होती है उसको होने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, बट हम वो उतने अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है, उसको हम अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं। डिफिशियंसी का मतलब रिक्वायरमेंट, बिल्कुल डिफिशियंसी है, कमी है, हर चीज़ की कमी है, खाने पीने की प्रॉब्लम्स आ गई या फिर बॉडी में सही तरीके से खा नहीं पा रहे हैं, उसमें क्या हो गया, हमारे न्यूट्रिशंस में सारी बहुत सी डिफिशियंसी आने लगी, न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी आने लगी, जिससे हम मेल न्यूट्रिशंस बोलते हैं। अब इसमें कमी होने की वजह से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? पहला है फैटिग्यू, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा तो लैक ऑफ एनर्जी मिलेगा, ऑब्वियसली एनर्जी तो होगा नहीं बॉडी के अंदर, ठीक है ना? दूसरा है न्यूट्रिशंस नहीं होंगे तो एंटीबॉडीज, एंटीजन्स नहीं बनेंगे, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं होगी तो डिजीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छी मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाएगा तो इम्प्रॉपर ग्रोथ होगा, है ना? जो है उम्र के हिसाब से हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना? हड्डियां बाहर दिखने लग जाएगा और आंखें बड़ी बड़ी दिखने लग जाएगी, है ना? तो इसमें क्या है, हमारे ग्रोथ होना, इम्प्रॉपर ग्रोथ होगा। दूसरा है वाइटल ऑर्गन नॉट वर्किंग प्रॉपर्टी। जो वाइटल ऑर्गन है जैसे कि हमारे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये जो नॉर्मली जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गन्स है वो सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ सकते हैं, है ना? तो इस चीज को हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन के अफेक्ट। विटामिन मेल न्यूट्रिशन मतलब विटामिन की कमी से जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी बॉडी में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो विटामिन्स जो होती है, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, C एंड D, 4 तरीके के विटामिन हो गए हमारे बॉडी में, जिसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो विटामिन ए का रेटिनल हो गया, जिससे जो डिजीज होता है, जिसकी कमी के, अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में कम है, विटामिन ए की डिफिशियंसी है, तो उससे जो प्रॉब्लम होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब कि उसके सिम्टम्स क्या है नाइट ब्लाइंडनेस के, कि उसके सिम्टम्स ये है कि वो अनेबल टू सी एट नाइट और डिम लाइट। इट मीन्स डिम लाइट में या नाइट में उसको दिखने की कमी होना, वो ढंग से देख नहीं पाना, वो किसकी कमी से होता है, हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी से होता है, राइट? उसी तरह से विटामिन B1 है, B1 का केमिकल नेम जो है वो आपका थायमाइन है, जिसको हम बोलते हैं बेरी बेरी, ठीक है ना? बेरी बेरी में क्या होता है कि लो हार्ट
हार्ट बीट बिल्कुल लो हो जाता है, वीकनेस में बहुत ही कम, मसल्स में बहुत वीकनेस आने लग जाती है, नर्वस सिस्टम जो है, जो हमारी मैसेज को ब्रेन से, सेंसिटिव हाथ से ब्रेन में जो नर्व सिस्टम जो है वो सिस्टम को क्या होता है, बहुत ही वीक हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से होता है। उसी तरह से विटामिन B2 है जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन। पूछा जाता है कई बार कि विटामिन B2 का केमिकल नेम बताइए, विटामिन B1 का केमिकल नेम बताइए, तो यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है ना। तो विटामिन B2 का हमारा जो केमिकल नेम है वो आपका राइबोफ्लाविन है, जिससे जो डिजीज होता है वो राइबोफ्लाविनोसिस नाम से डिजीज होता है, ठीक है ना। ये डिजीज कई बार पूछा जाता है। इसमें क्या है? रैपिटिंग अराउंड माउथ, लीनिंग और स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस, ठीक है ना। माउथ और स्किन की लिप्स में ऊपर एक चमड़ी टाइप आ जाती है व्हाइटिंग कलर की, जिसकी वजह से सूखा सूखा हो जाता है हमारी लिप्स वगैरह, ठीक है ना। और कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर विटामिन B जो है कमी हो जाती है तो यहाँ पे मेमोरी लॉस की भी बहुत की प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा विटामिन B3, जिसको हम केमिकल नाम है आपका नाइसिन, जिससे जो डिजीज होता है वो पेलिग्रिया होता है। अब इस डिजीज से सिम्टम्स क्या क्या है कि अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल ऑन टंग, टंग में ड्राई स्केल मतलब कि सूखापन हो जाने की वजह से हमारे जो पीक होती है वो पीक नहीं निकलना होता है। तो ये सिस्टम इस विटामिन B3 से के हेल्प डिजीज से होता है हमारी बॉडी में, राइट। विटामिन C एब्जॉर्बिक एसिड, जिसका स्कर्वी नाम से बोला जाता है, कई बार पूछा भी जाता है स्कर्वी। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम्स मतलब मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है ना। ब्लीडिंग ऑफ गम्स मतलब मसूड़ों से खून निकलना। ऑन अपीयरेंस ऑफ स्पॉट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर व्हाइट कलर के धब्बे वगैरह आ जाना, वो डिजीज को हम कहते हैं स्कर्वी डिजीज। और वो किससे होता है? वो कमी होता है, किसके कमी से? विटामिन C के कमी से होता है, ठीक है ना। उसी तरह से विटामिन D है, जिसको कैलीफ्लेवर बोलते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मली जो होता है विटामिन D कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से होता है ना। जिससे जो डिजीज होता है वो डिजीज जो होता है आपका रैकेट डिजीज, जिसको बोलते हैं। अब इस डिजीज से क्या क्या सिम्टम्स है, क्या पता है ये डिजीज है कि नहीं है? तो बोन्स ऑफ लेग्स बेंड इनवर्ड, हमने देखा होगा जो एज वाले पर्सन होते हैं, है ना, हमारे दादा वगैरह जो एजेस होते हैं, उनके जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैंड हो जाती है अंदर की तरफ, है ना, बेल्डिंग ऑफ नीज हो जाना। तो ये सारे जो डिजीज है, ये डिजीज विटामिन की कमी से होती है, जो कि हमारी बॉडी में अगर इन विटामिन की कमी है तो इनसे रिलेटेड जो डिजीज है हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन सी डिजीज से हो रहा है। तो आपको बाय हार्ट याद रखना चाहिए कि कितने टाइप के विटामिन होते हैं, उनके केमिकल नेम्स क्या क्या है, और उनसे जो होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं, और उन डिजीज के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। ये एक एक दो नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है RBSC में, राइट। अनदर मेल न्यूट्रिशन है प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। अभी हमने विटामिन मेल न्यूट्रिशन पढ़ा था कि विटामिन के कमी से क्या क्या होता है, कौन कौन से डिजीज होते हैं, उन डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स है, वो सब हमने अभी पढ़ लिया था। अनदर टॉपिक है हमारा प्रोटीन न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन, कि प्रोटीन की कमी से बॉडी में प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, क्या होता है, वो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। अब ये ऐसा नहीं है कि प्रोटीन एक दिन हमने खाना नहीं खाया तो प्रोटीन की कमी हो गई, है ना। ऐसा कोई भी नहीं होता, ना विटामिन के केस में होगा, ना प्रोटीन के केस में होगा, ना ही किसी और मेल न्यूट्रिशन की केस में होगा कि 1 या 2 दिन या 10 दिन हमने खाना नहीं खाया है तो हमारी इस चीज की कमी हो गई बॉडी में, है ना। ये कब होता है? जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम चीजें नहीं ले पा रहे, जिस चीज को हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। ज्यादा दिनों तक, कम से 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, हम लोगों ने वो प्रोटीन हमारी बॉडी में कंज्यूम हो ही नहीं रही है, हमारी बॉडी में आ ही नहीं रहा है, उस वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन या विटामिन मेल न्यूट्रिशन होता है।
ठीक है ना। तो प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन आवर डाइट इज नोन एज प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन। मतलब डिफिशियंसी मतलब कमी किसकी, प्रोटीन की, कब से, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से इन आवर डाइट, जो हम खाना खा रहे हैं, हम जो रोटी दाल रोटी खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, इसको हम कहते हैं प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन। ठीक है। इस प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन की वजह से दो डिजीज होती है हमारी बॉडी में, पहला है खवासी और दूसरा है मेरस मर्सर। ठीक है ना। इसके बारे में हम देखते हैं। खवासी और कोर इज अ डिजीज कॉज बाय प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन। खवासी और कोर एक ऐसा डिजीज है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से हमारी बॉडी में होता है। It means that there is only protein energy deficiency, not corneal deficiency. It means कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की कमी से नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जितने भी न्यूट्रिएंट है उन न्यूट्रिएंट में प्रोटीन की कमी से जो डिजीज हो रहा है, उस डिजीज को हम खवासिकर डिजीज के नाम से जानते हैं। अब जो खवासिकर और जो डिजीज हुआ था किसके कमी से, प्रोटीन की मेलन्यूट्रिशन की वजह से, कमी की वजह से जो डिजीज होता है उसके सिम्टम्स क्या है ना। उसके सिम्टम्स है स्वेलन स्टमक, सबसे बड़ा जो आपको दिखने को दिखेगा वो आपका हो जाएगा स्वेलन स्टमक। ठीक है ना। पेट में स्वेल आना, पेट में फूल जाना, पेट फूला हुआ होना, उसको हम बोलते हैं, वो जो एक सिम्टम्स है आपका क्वासिकर डिजीज का। लॉस ऑफ एपिटाइट्स और थ्रस्ट, हेयर लॉस होना, स्किन बिकम येलो, ड्राई, ब्लैक एंड फिल्टर विथ रैशेज, है ना। तो ये सारी चीज जो होती है, ये सारे हमारे जो है सिम्टम्स होता है क्वासिकर डिजीज की वजह से। बट सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो होता है स्वेलन ऑफ स्टमक, मतलब पेट फूल जाना, है ना। पेट का फूलना जो होता है कि पेट अचानक फूला हुआ है, हम खाना वाना इतना खा नहीं रहे फिर भी पेट फूला हुआ है, फिर उस चीज़ को हमको, वो जो डिजीज होता है उसको हम प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन का डिजीज, जिसमें आता है क्वासिकर्स। ठीक है ना। दूसरा टॉपिक है हमारा मेरस्मस। मेरस्मस क्या होता है? मेरस्मस इज अ डिजीज कॉज बाय बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी डिफिशियंसी। इट मीन्स क्वासिकर क्या था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी से जो डिजीज होने वाली थी उसको हम क्वासिकर डिजीज बोलते थे, है ना। बट मेरस्मस में क्या है, प्रोटीन और कैलोरीज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स डिफिशियंसी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो डिजीज हो रहा है वो डिजीज को हम कहते हैं मेरस्मस डिजीज। अब ये डिजीज में क्या होगा, इस डिजीज में पूरा का पूरा जो होगा आपकी बॉडी सूख जाएगी, आंखें अंदर की तरफ चली जाएगी। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है फिजिकली वो होता है आपका आंखें अंदर चले जाना, जैसे आई टर्न ब्राइटली एंड गोज इनसाइड, ये सिम्टम्स होता है आपका मेरस्मस डिजीज का। ठीक है ना। हड्डियां बाहर दिखने लग जाना, बिल्कुल पतला हो जाना, कहीं से मोटा नहीं होना, ये सारे चीज जो होते हैं ये सिम्टम्स होता है मेरस्मस डिजीज का। मिनरल मेलन्यूट्रिशन, अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था विटामिन मेलन्यूट्रिशन कि जो विटामिन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी वो पढ़ लिया, प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन पढ़ लिया। तीसरा टॉपिक है हमारा मिनरल मेलन्यूट्रिशन, मतलब मिनरल की कमी से जो बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है उससे उस चीज को हम बोलते हैं मिनरल मेलन्यूट्रिशन। ठीक है ना। तो डेफिनेशन के तौर पे हम देखें इसको, तो डिफिशियंसी ऑफ मिनरल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन आवर डाइट इज नोन एज मिनरल मेलन्यूट्रिशन। अब कुछ मिनरल्स के बारे में देखते हैं जिनका कुछ फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, और अगर ये मिनरल्स की कमी होती है तो वो सारे फंक्शंस, जो बॉडी के जो फंक्शंस है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो पहला मिनरल्स हमारा जो है सोडियम और पोटेशियम, है ना। ये दोनों को हम बराबर ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों का जो फंक्शन होता है, इन दोनों मिनरल्स का जो फंक्शन है हमारी बॉडी में वो होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्शंस करते हैं हम लोग,
है ना, हम लोग हाथ वगैरह मोड़ते हैं या उंगलियां मोड़ते हैं तो मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है। ये इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से, इन दोनों मिनरल्स की प्रेजेंस की वजह से होती है। ताकि अगर ये सब नहीं हो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, दर्द होना स्टार्ट होता है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन, इट मीन्स जो मैसेज हमारी ब्रेन से हमारे हाथों तक या हमारे सेंस सेल तक पहुंचती है, वो किससे पहुंचती है, इम्पल्स के फॉर्म में पहुंचती है। तो ये भी सोडियम और पोटेशियम नाम के मिनरल्स की प्रेजेंस होने की वजह से होता है। ठीक है ना। तीसरा है कैल्शियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम एंड पोटेशियम मैक्सिमम अगर ये देखा जाए तो कैल्शियम और पोटेशियम जो होता है वो बोन और टीथ, जो बॉडी और टीथ है उसकी स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए होती है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जो एज वाले पर्सन होते हैं उनको कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह हम लोग पिलाते हैं, इससे खिलाते हैं। ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो बोन है वो, उनकी बोन में ताकत रहे, उनका बैकबोन सही रहे, उनकी टीथ अच्छी तरह से ताकत और स्ट्रेंथ रहे। तो ये सारी चीज जो होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस के नाम के जो मिनरल्स होती है हमारी बॉडी में, इनकी कमी से होती है। अगर हम इनको सही मात्रा में हम मिनरल्स बॉडी में लेते रहे तो ये सारा फंक्शन हम लोग इजीली हमारी बॉडी में होता रहेगा और हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। राइट। तीसरा देख लेते हैं आयरन, है ना। आयरन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब रेड कलर का जो पिगमेंट होता है ब्लड के ऊपर, आरबीसी वगैरह, उसमें आयरन की कमी से जो प्रॉब्लम्स होती है वो जो होती है उसको हम बोलते हैं मिनरल्स मेलन्यूट्रिशन। मतलब कि ब्लड में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो रेड कलर का आरबीसी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, रेड ब्लड नहीं बन रहा है, या कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, वो किसकी कमी से हो रहा है, आयरन की कमी से हमारी बॉडी में हो रहा है। तीसरा है आयोडीन, देख लेते हैं। आयोडीन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स। मतलब थायरोक्सिन थायराइड होती है हमारी बॉडी में। थायराइड मतलब कि हमारी जो मुंह होता है, मुंह के जस्ट नीचे वाले जो पार्ट होता है उसमें थायराइड ग्लैंड होती है, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है ना। तो आयोडीन, अगर हमारी बॉडी में नमक की अगर कमी होगी तो थायराइड होने की चांसेस होती है, और आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है उन बीमारी को हम गायोटिक नाम से जानते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन एंड आयरन। तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से गायट्रोले होता है, जो गर्दन जो होता है फूल जाता है ना। और डिफिशियंसी ऑफ आयरन से होता है एनीमिया, जिसको हम ये भी एक तरीके का बीमारी होती है। ठीक है ना, डिजीज होती है। राइट। अनदर टॉपिक इज वाटर। बहुत इजी टॉपिक है कि वाटर के बारे में हमें देखना है, वाटर का फंक्शन, वाटर का हार्मफुल इफेक्ट, वाटर का इम्पोर्टेंस क्या क्या है हमारी बॉडी में। राइट। तो वाटर इज द ओनली सब्सटेंस ऑन अर्थ विच इज नेचुरली प्रेजेंट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, आइस, लिक्विड एंड गैस। एक ऐसा सब्सटेंस हमारे अर्थ में है जो नेचर के द्वारा दिया गया है, नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है, और वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर इज लाइफ, एक्सप्लेन इट, है ना। वाटर ही जीवन है, जल ही जीवन है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो वाटर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग, मेकिंग फूड, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल, एग्रीकल्चर, फैक्ट्री। जो जनरल वे में हम लोग वाटर को यूज करते हैं वो यूज करते हैं हमारी दिनचर्या में जो यूज करते हैं। इट मीन्स इट इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल हाउस होल्ड, कोर एंड लाइफ प्रोसेस, है ना। पूरे लाइफ प्रोसेस में वाटर के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वी कॉल वाटर इज लाइफ। ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पोर्टेबल वाटर्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबल वाटर्स। तो पोर्टेबल वाटर सिंपली मीन्स वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक। वो वाटर्स जो कि सेफ है हमारे लिए, ताकि हम उसको इजीली ड्रिंक कर सके,
हम पी सकते हैं, हम कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ये है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी विजिबल पार्टिकल्स, जितने भी कोई भी विजिबल पार्टिकल से फ्री हो, गंदगी ना हो, कंकड़ वगैरह ना हो, ठीक है ना। वो एक सेफ पानी है हमारे लिए, ठीक है ना। इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फ्री होना चाहिए, तभी एक वो पानी जो है हमारे लिए ड्रिंकिंग हो सकता है। इट शुड हैव अ प्रॉपर पीएच, पीएच मतलब कि पीएच वैल्यू, एसिडिक या बेस, वाटर एक न्यूट्रल होता है ना, तो एक प्रॉपर पीएच का होना चाहिए, ताकि क्या हम इजिली उसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सके, हमारी बॉडी पी सके, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड मिनरल्स, ठीक है ना। ये सारे चीज फंक्शंस ऑफ वाटर, फंक्शंस कौन कौन से फंक्शंस है वाटर के। इट रिमूव ऑल टॉक्सिन सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, जितने भी बॉडी में टॉक्सिन सब्सटेंस है उसको रिमूव करता है वाटर, है ना। टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब गंदगी वगैरह, जो रिमूव करने का काम इसका ही होता है। आवर बॉडी रिमेन फिट, हेल्दी एंड एनर्जेटिक, वाटर का की वजह से जो बॉडी है बिल्कुल फिट एंड फाइट, बॉडी में वाटर की कमी नहीं होती, टोटली एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। द फाइबर अमाउंट और इन आवर बॉडी इज मेंटेन बाय वाटर विच इम्प्रूव इम्यूनी सिस्टम, है ना। हमारी बॉडी में वाटर वाटर अगर मेंटेन रहे तो हमारी इम्यूनी सिस्टम क्या होगा, हमारा इम्प्रूव रहेगा, है ना। इट प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ अननेसेसरी फैट, मतलब अननेसेसरी जो फैट है उसको प्रिवेंट होने से बचाता है कौन, वाटर होता है। इसलिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और ज़्यादा पानी हम पिएंगे तो हमारी बॉडी ज़्यादा डाइजेस्ट करेगी हमारे खाने को, और जिसकी वजह से फैट वगैरह प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लंग इन्फेक्शन, अस्थमा, इंटेस्टाइन डिजीज विल नॉट ऑक्योर, ये सारी चीज़ वाटर अगर हम रेगुलर पिएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में नहीं होंगे। Sufficient consumption of water prevent any allergic process, lung infections, cough and cold। तो अगर sufficient कंजप्शन ऑफ वाटर जो है हम अगर प्रिवेंट कर रहे, रोक रहे, तो हमारी जो प्रोसेस है, लंग इन्फेक्शंस है, कफ है, ये सारी चीज प्रॉब्लम करेगी, राइट। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेटेड वाटर देख लेते हैं कि जो पॉपुलेटेड वाटर है उनका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो पॉपुलेटेड वाटर, जो पॉल्यूटेड वाटर है उससे प्रॉब्लम्स बहुत होने वाली है। पहला है पॉल्यूटेड वाटर कंटेन मैनी वायरस, उनके अंदर वायरस होती है, बैक्टीरिया होती है, वर्म्स होती है, बहुत से होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अगर हम पिए तो डिजीज क्रिएट कर देती है। कोलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड लाइक डिजीज ऑक्योर ड्यू टू द बैक्टीरिया ऑफ पॉल्यूटेड वाटर्स। हेपेटाइटिस, फ्लू लाइक डिजीज ऑक्योर ड्यू टू वायरस ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, है ना। इन सारे चीज से क्या होती है, फ्लू, हेपेटाइटिस, कोलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अगर हम पॉल्यूटेड वाटर कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना। एक अच्छा सा एक डिजीज के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं नारो डिजीज, है ना। ये नारो डिजीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है।